हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, इस वीडियो में आज मैं तुम्हें क्लास 10th और 12th के कॉपी चेकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। साथ ही रिजल्ट के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। देखो, सबसे पहले तो एक बच्चे ने यहाँ पर कमेंट्स करके ये पूछा हुआ है कि सर क्लास 10th सीबीएसई का आईटी का पासिंग मार्क्स क्या है। तो यार देखो, आईटी का कोई पासिंग मार्क्स है ही नहीं। मतलब कि अगर तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जीरो जीरो मार्क्स भी लाओगे ना, फिर भी तुम आईटी में पास कर जाओगे। क्योंकि हमें पता है जैसे कि क्लास 10th वालों का जो पासिंग मार्क्स है वो इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी दोनों मिला के 33 लाना है। और स्कूल वाले क्या करते हैं कि ऐसे 45 से प्लस नंबर दे देते हैं आईटी में। मतलब 33 नंबर तो यार हमें प्रैक्टिकल में मिल जाता है। तो पास करने के लिए कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं है आईटी के लिए। मतलब तुम जीरो नंबर भी लाओगे तो आईटी में पास कर जाओगे। हालांकि आईटी का मार्क्स ऐड करके तुम अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हो। परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आईटी का मार्क्स जो होगा तुम्हारे लिए मैटर करेगा। लेकिन फिलहाल अगर आईटी के पासिंग मार्क्स की बात करो तो कोई भी आईटी का पासिंग क्राइटेरिया है ही नहीं। जीरो नंबर भी लाओगे फिर भी तुम पास कर जाओगे। इसके बाद एक बच्चे ने और कमेंट करा कि सर मैथ के सेट 3 पेपर में मेरा 9 से 10 नंबर आ रहा है, क्या मैं पास हो पाऊंगा सीबीएसई क्लास 10? 100% तुम पास कर रहे हो। क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हें बताया हुआ है कि पास करने के लिए केवल 14 से 15 नंबर ही चाहिए हमें थ्योरी पेपर में। इंटरनल असेसमेंट में ऐसे 18-19 नंबर हमें दे दिया जाता है। 1-2 नंबर ग्रेस मार्किंग भी मिल जाएगा। तो पास यार कर रहे हो, 100% पास कर रहे हो। टेंशन लेने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद एक जो कमेंट है यहाँ पर सानिया ने किया हुआ है कि सर मेरे साइंस में 9 एमसीक्यू सही थे और मैंने क्वेश्चंस एंड आंसर्स बना के लिखे हैं, मेरे मार्क्स आ सकते हैं अच्छे? क्लास 10th प्लीज रिप्लाई। तो बिल्कुल अच्छे नंबर आ सकते हैं। और तुमने 9 एमसीक्यू सही किए हैं तो भाई इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बाकी यार सब्जेक्टिव इतने सारे तुमने से बनाए होंगे। एंड मैं पहले तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने बना के लिखा है ना तो तुम्हारा फुल मार्क्स आएगा, नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो तुम्हारा ये जो क्वेश्चन था ना कि अच्छे नंबर आ रहे हैं या नहीं आएंगे, तो बिल्कुल अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये मैंने 3 बच्चों का यहाँ पर फिलहाल कमेंट को पिक करके तुम्हें जो इसका है रिप्लाई किया हुआ है। बाकी अगर तुम्हारे मन में और भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना, आगे के वीडियोस में मैं तुम्हें उसका भी रिप्लाई भी करके तुम्हें दे दूंगा। अब मैं अगर तुम्हें कॉपी चेकिंग से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट दूं तो यहाँ पर कॉपी चेकिंग से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि तुम्हारा जो कॉपी चेकिंग है ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट का क्लास 10th वालों का कंप्लीट कर लिया गया है और क्लास 12th वालों का 2 सब्जेक्ट का कंप्लीट हो चुका है। अब तुम ये पूछोगे कि भैया ये कौन से 2 सब्जेक्ट का क्लास 10th वालों का कंप्लीट हो गया है? तो यार तुम्हारा इंग्लिश और साइंस का जो पेपर है इसकी कंप्लीट हो चुकी है तुम्हारी कॉपी चेकिंग। और वहीं जो सोशल साइंस का पेपर है ये अभी फिलहाल प्रोसेस में है। एंड इसकी भी कॉपी चेकिंग तुम्हारा काफी स्पीडली की जा रही है एंड उम्मीद लगाया जा रहा है कि जल्दी तुम्हारा कॉपी चेकिंग इसका भी सोशल साइंस वाला भी कंप्लीट हो जाएगा इधर 1 से 2 दिन में। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर हाँ, अब यहाँ पर तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि भैया क्या साइंस में या इंग्लिश में सोशल साइंस अदर सब्जेक्ट में क्या हम इसमें पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर पास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई कोई सब्जेक्ट मतलब किसी में कोई बच्चा फेल तो नहीं हो रहा है। यार देखो, पहली चीज तो ये कि मैंने पहले के एक वीडियो में भी तुम्हें को ये बताया था कि इंग्लिश में कोई फेल नहीं किया है। कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश में फेल नहीं किया है। तो टेंशन इंग्लिश में तुमको बिल्कुल भी नहीं लेना है कि मेरा इंग्लिश का पेपर खराब गया था, मैं पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जहां तक की बात रहा साइंस का, तो अभी तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि हाँ ये बच्चा फेल हो गया ये हो गया। बट हाँ, साइंस में कुछ बच्चे फेल करे हैं। मतलब कुछ बच्चों के नंबर भी कम आए हैं, कुछ बच्चों का 9 मतलब 9 नंबर 10 नंबर 8 नंबर ऐसे करके भी आया हुआ है। ठीक है, अब तुम ये सोच रहे हो कहीं ये मैं तो नहीं, मैंने तो 9 नंबर का लिखा ही था 8 नंबर का लिखा ही था। तो ये तुम्हारे नहीं होंगे। ये 8 नंबर 9 नंबर उन बच्चों के आए हुए हैं जिसका एमसीक्यूज बहुत ज्यादा गलत है, 2-3 एमसीक्यू ही सही थे। और अगर तुम्हारा एमसीक्यू 9-10 नंबर आया है तो सब्जेक्टिव में गारंटी है कि तुम्हारा कम से कम 10 से 15 नंबर तुमको सब्जेक्टिव में फ्री नंबर दिया जा रहा है। मतलब अगर तुमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हुआ है ना तब फिर तुमको नंबर दिया जा रहा है। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा तो फिर दिक्कत होगी, फिर तो तुम्हें नंबर मिलेंगे नहीं। तो क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए हो, बनाए हुए हो, तो टेंशन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर कोई फेल भी हो रहा है तो वो बच्चे फेल हो रहे हैं जो बिल्कुल भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, या फिर एमसीक्यू जिसका 1-2 सही है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ही उन्होंने
नहीं किया हुआ है, ठीक है। बाकी करके आए हो तो तुमको टेंशन नहीं लेना है कि कहीं मैं उन फेल स्टूडेंट्स में मैं तो शामिल नहीं हूँगा, ठीक है। बाकी बात रहा कि सोशल साइंस, हिंदी का पेपर, ये सब का कब मतलब हमारा चेकिंग हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, या फिर मैथमेटिक्स का कब कब तक हो जाएगा। तो यार देखो, जहाँ तक बात रहा सोशल साइंस या मैथमेटिक्स का, इसकी अभी चल रही है कॉपी चेकिंग, ठीक है। हमारे पास आगे और भी अपडेट्स आएंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे आगे तुम्हें हम देते रहेंगे, ठीक है ना। और जहां तक बात है रिजल्ट का, जो कि बच्चे सबसे ज्यादा जो फंसते हैं ना, वो रिजल्ट में फंसते हैं। भैया रिजल्ट कब आएगी? यार बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, भैया रिजल्ट कब आएगी, रिजल्ट कब आएगी। यार देखो, सीबीएसई क्या है ना, ऑफिशियली डेट रिजल्ट की डेट दी नहीं है। 2026 बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट का डेट दे दी है, बट 2025 वाली की डेट दी नहीं है। लेकिन जहां तक कि हमें पता चला है सूत्रों से, मतलब जो सीबीएसई के जो अधिकारी लोग हैं, जो चेयरमैन होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, एग्जाम कंट्रोलर होते हैं, तो उनसे जैसे कि बात किया गया, तो उनके तरफ से जो बयान वगैरह आया हुआ है वो यही है। उनके तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि हम सीबीएसई के रिजल्ट को जल्द ही निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कब होगा एग्जैक्टली तो नहीं बताया, बट हिंट दिया हुआ है उन्होंने कि मई में ही निकलेगा। मई के पहले वीक में या तो अप्रैल के लास्ट वीक में हम निकालेंगे, बट कोशिश की जा रही है कि जल्दी तुम्हारी रिजल्ट निकाली जाए। एंड इस बार ऐसा भी किया जा सकता है कि 10th वालों का रिजल्ट पहले सीबीएसई अप्रैल के महीने में 20 तारीख के बाद निकाल दे, फिर 12th वालों का फिर मई के महीने में निकाले। क्योंकि नेक्स्ट ईयर से तो फिर 10th वालों का सीबीएसई रिजल्ट पहले निकाल देगी। 20 तारीख को अगले साल से रिजल्ट तुम्हारा निकाल देगा सीबीएसई। नेक्स्ट ईयर में 20 अप्रैल को रिजल्ट निकलेगा, कंफर्म हो गया है, ठीक है। लेकिन इस ईयर में अभी फिलहाल एक ऑफिशियल डेट सीबीएसई नहीं दी है। सो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना, आए के वीडियोज में मैं तुम्हें उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं दूसरे वीडियोज में। थैंक यू, बाय बाय।